नमस्कार दोस्तों आज मेरे पास है ब्लूटूथ स्पीकर जो कि इसकी आवाज़ एकदम फटी फटी सी आ रही है। तो आइए सबसे पहले इसे मैं चेक करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए इसमें डबल स्पीकर लगा हुआ है और यहाँ ऑन ऑफ का यहाँ बटन दिया हुआ है, ठीक है। बाकी आपका यूएसबी वगैरह का यहाँ चार्जिंग का है। तो यहाँ देखिए मैं जैसे ही ऑन कर रहा हूँ आप इसकी साउंड सुनिएगा तो आप सुन सकते हैं कि ये किस तरह की आवाज़ दे रहा है। आप बोलेंगे बैटरी डिस्चार्ज हो सकता है, तो भाई मैं यहाँ चार्जर कनेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। तो चार्जर मैं यहाँ कनेक्ट कर दे रहा हूँ, उसके बाद भी जो इसकी आवाज़ है वो सेम होगी। यहाँ मैं इसका प्लग इन कर दे रहा हूँ और चार्जर को वहाँ मैंने कनेक्ट कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ हमारा जो इंडिकेटर यहाँ हल्का सा जल रहा है, ठीक है, हल्का सा जल रहा है। इसके बाद भी हम ऑन करते हैं तो हमारा जो ब्लूटूथ स्पीकर है तो आपने देखा सेम वही आवाज़ है, कोई आवाज़ में परिवर्तन नहीं, यानी हमारे इसमें बैटरी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ जो एलईडी वगैरह लगे हैं वो भी एकदम बिल्कुल चकाचक जल रहे हैं। तो भाई सबसे पहले इसे खोलना होगा। खोलने के लिए देखिए यहाँ चारों ओर आप देखेंगे तो कोई स्क्रू आपको नज़र नहीं आएगा। तो आपको दिमाग लगाना है, आपके पास किसी भी तरह का ब्लूटूथ स्पीकर आ सकता है। तो जहाँ आप प्लास्टिक कवर ववर देखेंगे उसी को आपको उजाड़ना है। जैसे यहाँ प्लास्टिक कवर लगा हुआ है तो इसे हम इस तरह से यहाँ देखिए उजाड़ेंगे। अब जब आप उजाड़ेंगे तो यहाँ चारों कोने यहाँ पेच लगा होगा। चूँकि मैंने वीडियो लंबा ना हो इसके लिए इस पेच को पहले ही मैंने खोल लिया है, ठीक है। तो अब इसके बाद यहाँ से आप इसे बाहर निकाल लिया। अब चाहे आपका किसी भी तरह का ब्लूटूथ स्पीकर हो, उसमें पार्ट क्या होते हैं, एक आपको पीसीबी देखने को मिलेगा, उसके बाद स्पीकर देखने को मिलेगा और एक लिथियम आयन बैटरी या किसी भी तरह का उसमें बैटरी लगा हो सकता है। तो यहाँ देखिए आपका ये हो गया स्पीकर का, ठीक है, और ये स्पीकर का, ये हमारा बैटरी का हो गया। सॉरी, यहाँ हमारा एक इंडिकेटर का सॉकेट होगा जो यहाँ बत्तियाँ जल रही हैं और एक सॉकेट होगा स्पीकर का और ये वाला बैटरी का। तो इस तरह का जो प्रॉब्लम आता है, देखिए मैं यहाँ वायर को छटका देता हूँ। लेकिन वायर छटकाने से पहले एक चीज़ आपको करना चाहिए, अगर आपको कई सॉकेट इसमें नज़र आते हैं तो जो सेम सॉकेट हो उसमें आपको किसी मार्कर की मदद से देखिए इस तरह से आपको निशान लगा लेना होगा, ठीक है। अब ये निशान लगा लेने से फ़ायदा ये होगा, जब आप फिर से इससे बांधेंगे तो आपका सॉकेट इधर का उधर नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम इसे बाहर यहाँ से निकाल लेते हैं। देखिए सॉकेट हमारा निकल गया, इसका मतलब ये लाइट वाला था और ये हमारा स्पीकर का है। और दूसरा चीज़ ये हमारा ये बैटरी का हो गया। अब सब निकाल लेने के बाद अभी हमने बैटरी को कंफर्म कर लिया था कि बैटरी हमारा गड़बड़ नहीं है। तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, अब यहाँ दो प्रॉब्लम, ये आपका हो गया साउंड आउटपुट, ये जो हमारा स्पीकर के लिए जो आवाज़ निकलता है ये उसके लिए आईसी काम करता है। ये हमारा हुआ प्रोग्राम आईसी, ठीक है। तो प्रोग्राम आईसी आप नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि सेम इसी तरह का कोई कार्ड होगा उसमें से आप प्रोग्राम आईसी निकाल के लगा सकते हैं। क्यों कि इसमें प्रोग्रामिंग फिट होता है कि आपको किस बटन से और क्या क्या मतलब आपको फंक्शन देना है, उसी हिसाब से इसमें प्रोग्रामिंग हुआ रहता है। लेकिन जो साउंड आउटपुट आईसी है इसमें प्रोग्रामिंग नहीं होता है, ऑडियो के लिए लगा होता है। तो सेम नंबर किसी भी कार्ड से आप निकाल के लगा सकते हैं। तो कार्ड को मैं फटाफट बाहर कर लेता हूं और इसकी आईसी को हम चेंज करेंगे। कौन सी आईसी, यहाँ जो साउंड आउटपुट आईसी लगी है इसे हम चेंज करेंगे। तो मैंने कार्ड को यहाँ निकाल लिया, ठीक है। और इसे रिपेयर भी करना इसलिए ज़रूरी है कि इस तरह का कार्ड आप मार्केट में शायद खोजेंगे तो लगभग नहीं मिलेगा। तो जो कार्ड नहीं मिलते उनको रिपेयर करना हमारी मजबूरी हो जाती है। तो देखिए यहाँ इसके नीचे मैं एक लोहे का प्लेट रख लेता हूँ, फिर यहाँ रख के और ब्लोअर से इस आईसी को निकालेंगे। निकालने से पहले आपको एक चीज़ का और ध्यान देना होगा, जब भी आप सेम बराबर, जिसे दोनों साइड में आप देखेंगे तो यहाँ सेम पिने हैं, 4 पिने इधर हैं 4 पिने इधर है। तो जब इस तरह की आईसी को आपको निकालना होगा तो एक चीज़ का ध्यान ये देना होगा कि इस पे अगर कहीं बिंदी है तो बिंदी को ध्यान रखना है कि किस साइड में बिंदी था, या जो लिखा हुआ है वो किधर से लिखा हुआ आपके सामने कौन सा आ रहा है उसको ध्यान में ज़रूर रख लेना है। उसके बाद इतना ध्यान करने के बाद ही तब आईसी को निकालें, जिससे आप फिर दोबारा सही तरीके से आईसी को लगा सकें। दोस्तों हम इस आईसी को क्यों बदलेंगे, इसलिए बदलेंगे कि जैसे मैं इसको ऑन कर रहा हूं तो ये कुछ इनको इंडिकेशन मतलब ब्लूटूथ स्पीकर इस तरह का कुछ बोल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा प्रोग्राम आईसी काम कर रहा है, तभी वो उतना आवाज़
निकाल रहा है। ठीक है, अब आवाज़ फटने का मतलब वो हमारा आउटपुट आईसी से हो सकता है। दोस्तों इसे हम ब्लोअर से निकाल लेते हैं। हल्का हल्का आपको पेस्ट लगा देना है। उसके बाद अगर आपके पास ये कार्ड फिक्स करने का फिक्स करिए, नहीं तो हिलेगा नहीं। आप क्या करिए, ब्लोअर को जब इस पर चलाएंगे तो देखिए, जब भी चलाएंगे तो यहाँ थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ। तो जब चलाएंगे तो आपका ब्लोअर यहाँ सीधा रहना चाहिए। ठीक है, देखिए सीधा रहेगा तो आपका और कोई पार्ट नहीं उड़ेगा। और जो इसका ही एयर है, एयर आपको हल्का रखना है। हल्का नहीं रखेंगे तो अगल बगल कोई पार्ट होगा तो वो पार्ट आपका उड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए हमारा आईसी लगभग अब हीट हो चुका है। यहाँ हमारा आईसी हीट हो गया और हमने इस आईसी को यहाँ से उठा के रख दिया। सेम इसी तरह से दूसरे वाले कार्ड से भी हमको यहाँ पे आईसी को निकाल लेना है। तो यहाँ इस कार्ड से भी इस आईसी को इसी तरह से हीट करके हम निकाल लेंगे। यहाँ हमारा देखिए इस आईसी को भी हमने निकाल लिया और इसको हम साइड में रखेंगे क्योंकि उसी को हमें यहाँ लगाना है। तो ये वाला हमारा पुराना इसमें का है और ये हमने इस कार्ड से निकाला है। इसे हम साइड कर देते हैं और इस आईसी को हम यहाँ पे बैठा देंगे। तो यहाँ देखिए जो बिंदी वाला हमारा था, इसमें जो बिंदी लगा हुआ है, बिंदी वाला हमारा इस साइड में था और बिना बिंदी वाला उस साइड में था। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर उसी तरह से यहाँ बैठा के और ब्लोअर से इसको हीट कर देंगे, वो आपका अच्छी तरह से लग जाएगा। तो यहाँ मैं देखिए लगा रहा हूँ। आप जैसे हीट करेंगे उसकी सारी पिनें आपस में अपने आप पकड़ लेंगे। आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं हमारी जो आईसी है वो बिल्कुल अच्छी तरह से वहाँ लग चुकी है। ठीक है, जैसे ही सोल्डर अपना होता है, हीट होता है, तो वो पिघल के ऑटोमेटिक फिट हो जाता है। अब भाई लग गया, थोड़ा सा ठंडा हो जाने देते हैं, उसके बाद हम इसे लगा के चेक कर लेंगे। तो अभी हमारा कार्ड ठंडा हो चुका होगा। इस प्लेट को मैं साइड कर देता हूँ। अब इसके बाद दो वायर हम जोड़ के चेक कर लें। कौन सा? एक सप्लाई वाला और एक स्पीकर वाला। तो यहाँ जिस पे मैंने मार्कर लगाया था वो आपका इस इंडिकेटर का था। बाकी ये दोनों वायर हमारा सप्लाई और स्पीकर का है। तो यहाँ जो दो वायर है जिसमें, ये हमारा हो गया सप्लाई का यानी बैटरी का, तो इसे हम कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ स्पीकर वाला जो वायर है ये हमारा बिना मार्किंग वाला स्पीकर का है। तो यहाँ बिना मार्किंग का ये है, इसे मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो अभी हमारा स्विच ऑन था, फिर ऑफ करके और फिर से हम इसे ऑन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, नहीं हुआ इसका मतलब ये हमारा साउंड आउटपुट आईसी जो हमारा पुराना वाला था ये भी सही था और ये भी सही है। साउंड आउटपुट का प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका जो प्रॉब्लम है वो प्रोग्राम आईसी से है। तो प्रोग्राम आईसी अगर कोई सेम मिलता है तो आप लगाएंगे, नहीं मिलता है तो भाई ये बनने वाला नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम आपका, जैसे हल्की आवाज़, नो साउंड, इस तरह कोई प्रॉब्लम आता है तो आप इस आईसी को बदल के आप मतलब चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसको बदलना बहुत ही आसान है, इसको भी बदलना बहुत आसान है। बस ये आईसी आपको मिलना चाहिए। तो मेरे पास इस समय प्रोग्राम आईसी इस तरह का नहीं है, क्योंकि इसका आईसी हम लगा देंगे, नंबर लगभग सेम होगा लेकिन ये वर्क अच्छी तरह से नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।